नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपको प्रबंध का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम प्रबंध का प्रयोग जैसे कि सर्वव्यापक हैं और सार्वभौमिक हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध की परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से दी है। आज हम प्रबंध की परिभाषा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा आती है मेरी पार्कर फोलेट की, जो कहती है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मेरी पार्कर फोलेट क्या कहती है? प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। वहीं लॉरेंस एप्ले कहता है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। लॉरेंस एप्ले अन्य व्यक्तियों की बात करता है, वहीं मेरी पार्कर फोलेट है जो दूसरे व्यक्तियों की बात करती है। फिर हेराल्ड कुंटज क्या कहता है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। हेराल्ड कुंटज है जो समूहों की बात करता है। फिर क्रिटनर क्या कहता है कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है, जो सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना इसका आधार है। कम संसाधन है, फिर भी हम उसका उचित तरीके से प्रयोग कर सकें। फिर गलुअक क्या कहता है? संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। वहीं अपने वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, जो कि अपने पिछले वीडियो में देखा था, F.W. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने अपवाद का सिद्धांत भी दिया था, तो वह कहते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से किया जाए, कि कम पैसे में किया जाए और सर्वोत्तम तरीके से किया जाए। यह बात कहता है F.W. टेलर। वहीं स्टैनले वेंस कहता है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो स्टैनले वेंस क्या कहता है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेना तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर कल्ग कहते हैं कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। कल्ग क्या कहते हैं? प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। फिर मैकफॉरलैंड क्या कहते हैं? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन, निर्देशन, संरक्षण तथा संचालन करते हैं। मैकफॉरलैंड समन्वित और सहकारी मानवीय प्रयासों से सहायता करते हुए उद्देश्यपूर्ण संगठन का सृजन करते हैं, निर्देशन करते हैं, संरक्षण करते हैं तथा संचालन करते हैं। तो यह प्रबंध की परिभाषा विद्वानों के अनुसार सबसे पहले मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार देखा था हमने, जो कि दूसरों से कार्य करवाने की बात करती है। लॉरेंस एप्ले अन्य व्यक्तियों से बात करता है, वहीं हेराल्ड कुंटज समूह की बात करता है। किटनर कहता है कि परिवर्तनशील वातावरण में भी दूसरों से कार्य करवाना और अपने सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए प्रबंध करना। वहीं गलुअक कहता है कि संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधन, संस्था में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक मानवीय होता है, एक भौतिक होता है। भौतिक मशीनें होती है, मानवीय मनुष्य होता है। उन दोनों को समन्वित रूप से कार्य करवाना ही प्रबंध है। F.W. टेलर के बारे में हमने देखा था कि पहले जानना चाहिए कि क्या करवाना है, फिर कैसे करवाना है सुनिश्चित करना, फिर सबसे कम मितव्ययपूर्ण और सर्वोत्तम तरीके से करवाना। यह भी F.W. टेलर का कहना है। फिर स्टैनले वेंस कहता है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने, मानवीय क्रियाओं को नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। पहले हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और कल्ग कहता है कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। प्रबंध कला और विज्ञान है। ये हम प्रबंध की विशेषताओं में देखेंगे कि प्रबंध कला और विज्ञान कैसे हैं।
फिर मैकफॉरलैंड कहता है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित व सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन करता है, निर्देशन करता है, संरक्षण करता है तथा संचालन करते हैं। अब हम आगे की परिभाषाओं में देखें। सबसे पहले आता है पीटरसन एंड प्लाउमैन। प्रबंध का अर्थ उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशिष्ट ज्ञान एवं मानव समुदाय के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। पीटरसन एंड प्लाउमैन क्या कहता है कि उस ज्ञान से हैं जो मानव समुदाय के उद्देश्यों का निर्धारण कर सके, उसका स्पष्टीकरण कर सके और उसको क्रियान्वयन कर सकें। फिर थिरोप, क्लेकैम्प और ग्रीडिंग कहता है कि प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा संस्था के संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया है ताकि ग्राहकों की इच्छित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। यह बात करता है नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की, जो कि प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, जो हम इनको विस्तार से दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। यह कहता है कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण द्वारा संस्था के संसाधनों का आवंटन की प्रक्रिया, सबको अलग अलग बांटना और उसके बाद में ग्राहकों की इच्छित वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना और संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना। जब ग्राहक संतुष्ट होंगे तो अपने संस्था के उद्देश्य अपने आप पूरे होंगे। फिर विहरिची तथा क्विंज कहता है कि प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। हमें सबसे पहले वातावरण बनाना पड़ेगा, बनाएंगे वातावरण और उसे बनाए रखेंगे जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा कर सके, जो अपना उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। उसके लिए हमें वातावरण बनाना पड़ेगा। फिर लुईस एलन कहता है प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पैसे के संदर्भ में प्रमापित सामान्य प्रबंध के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा कि प्रबंध एक नवीन पैसा है, पैसे के कई रूप हैं, नवीन पैसा, भावी पैसा, प्राचीन पैसा। तो हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो प्रबंध भी एक भावी पैसा है। तो यह क्या कहता है लुईस एलन, प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पैसे के संदर्भ में प्रमापित सामान्य प्रबंध के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। अब इस सभी की परिभाषा निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे तो प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर के नियंत्रण व मूल्यांकन तक समग्र क्रियाओं में प्रबंध निहित है। अगले वीडियो में हम प्रबंध की विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रबंध अदृश्य शक्ति है, प्रबंध सार्वभौमिक शक्ति है, प्रबंध विकेंद्रीकरण प्रक्रिया है, केंद्रीकरण प्रक्रिया है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ में।